बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वर्सटाइल वीएन चैनल में खुश आमदीद। आज हम बारबेक्यू बना रहे हैं। ये देखिए, चिकन को धोकर आप साफ़ कर लें। हमने तकरीबन 5 केजी के करीब चिकन लिया है और उसको छलनी में डाल लिया है ताकि उसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। जब आपके चिकन का पानी निकल जाए फिर आप उसके अंदर शान का एक चिकन तंदूरी मसाला और नेशनल का आपने चिकन टिक्का मसाला लेकर इसके ऊपर डाल देना है। और 2 साशे आपने डालने हैं, 1 साशे उसका डालना है और 1 साशे ही उसका डालना है। उसके बाद आपने इसके अंदर फूड कलर डालना है। फूड कलर चाहे आप पाउडर फॉर्म में डालें, चाहे आप पानी में मिक्स करके डालें, वो आपकी ख़ुद की चॉइस है। या चाहे आप सिरका लेकर उसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर मिक्स करके डाल दें। हम लोगों ने तो सिरके के अंदर थोड़ा सा फूड कलर मिक्स करके तो वो डाला था। इसके बाद आप इसके अंदर 3 से 4 चम्मच जो है कुकिंग ऑयल के डाल दें ताकि इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। इसके बाद आपने इसके अंदर 2 से 3 चम्मच जो हैं वो आपने कर्ड के डालने हैं। दही डालने से भी गोश्त बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा बनता है। अब इसको मिक्स करने के लिए आप अपने हाथों के ऊपर कवर कर लें, इसके ऊपर ग्लव्स चढ़ा लें और फिर उसके बाद आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। आपने एक ही दफ़ा में सारा चिकन नहीं डाल लेना, आपने इसको थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है ताकि जो सारे स्पाइसेस हैं अच्छे तरीके से आपके चिकन में मिक्स हो जाए। ये देखिए, हमने पहले थोड़े से चिकन के अंदर ये सारे स्पाइसेस मिक्स किए हैं, फिर इसके बाद हमने बाकी का चिकन शामिल किया है और थोड़ा थोड़ा चिकन करके हमने सारे चिकन को ये जो है इसको मैरिनेट करके रख लिया है। इसको मैरिनेट करने के बाद आपने कम से कम इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दें। एक दिन पहले अगर आप लगाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा और मज़ेदार बनेगा, वरना कम से कम आप इसको 3-4 घंटे के लिए छोड़ दें। अब ये देखिए, कोहले हमने दहका लिए हैं और सीखों के ऊपर हम लोगों ने इसके हर सीख के ऊपर 4-4 जो पीसीज हैं, 4 पीस ही आप लगाइएगा, वो ज़रा इजी रहते हैं। और अगर आपकी बारबेक्यू ट्रे बड़ी है तो आप इसमें 5 या 8 पीसेस भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये आपके बारबेक्यू की ट्रे के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी बड़ी है या छोटी है। अब ये देखें, हमने सारी सीखों पे आस्ता आस्ता कर सारे जो पीसीज हैं वो हमने इस सीखों के अंदर सीखों में परो लिए हैं और इसके बाद फिर हम इनको आस्ता आस्ता सा कोयलों के ऊपर इनको पकाएंगे। और बारबेक्यू का जो टेस्ट और जो उसका मज़ा है वो आप गरम गरम ही खाएं तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और सर्दियों में वैसे भी बारबेक्यू बहुत अच्छा लगता है, चाहे आप फ़िश को ग्रिल कर लें, चाहे आप चिकन को कर लें, चाहे आप बारबेक्यू करें, नेबलेट करें, जो भी करें, लेकिन बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। ये देखिए, अब हमने सारे जो हैं जो टिक्के हैं वो हम लोगों ने कोयलों के ऊपर रख दिए हैं और इसको आपने ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं पकाना, हल्की हल्की आंच पर पकाना है। और ये देखिए, पास हमने ऑयल भी रखा हुआ है। जब आपके वन साइड से थोड़े थोड़े से टिक्के पक जाएँ तो आप इसकी साइड चेंज करें और इसके ऊपर हल्का सा ब्रश की मदद से ऑयल लगाएं। ऑयल लगाने के बाद साथ आप इसके ऊपर नींबू भी निचोड़ें ताकि आपके जो टिक्कों का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा और मज़ेदार बनेगा। आप भी ज़रूर मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।